अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का आर्टिकल आप लोग इसका टाइटल पढ़ चुके होंगे और आज का आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है हर उस स्टूडेंट के लिए जिसका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इकोनॉमी के अंदर। हर वो एस्पायरेंट जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है और इसके अलावा वो एस्पायरेंट्स जिनका ना ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है और ना ही उनका इंटरेस्ट है, बट उनके लिए भी ये आर्टिकल उतना ही इम्पॉर्टेंट होगा जितने दूसरे एस्पायरेंट्स के लिए होगा। रीज़न बिहाइंड दिस के इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि इसको हम ऐसे में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसका ऐसे के साथ क्या लिंक है। सेकेंडली, हमारी जो इकोनॉमी है उसको भी डेफिनेटली हमें पढ़ना होता है। पाकिस्तान अफेयर्स में भी इसका एक टॉपिक आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम फर्दर भी मैं इलेबोरेट करूँगी। तो सबसे पहले हम अपने आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि मैंने आज आर्टिकल के साइट पे जो है वो सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली हुई है, जो हम नॉर्मली मैं पेज के ऊपर एक्सट्रैक्ट करती हूँ, बट आज मैंने वो कैप पोर्शन को बेसिकली पेज के ऊपर एक्सट्रैक्ट किया। और वो कैप भी इसकी इतनी ज़्यादा टफ़ नहीं थी, बिल्कुल सिंपल वो कैप थी। और आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग देख लें। आप लोग देख रहे हैं कि मैंने येलो के साथ हाईलाइट जो किया हुआ है वो डेफिनेटली जनरल चीज़ें हैं, और जो पिंक के साथ हाईलाइटेड हैं वो बेसिक बात है, एक इम्पॉर्टेंट थीम है। इसके अलावा जो ऑरेंज में है वो मेन पॉइंट्स हैं। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं और जितने भी इकोनॉमिस्ट्स हैं वो इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है या कम हो रही है। आप लोग इसकी फर्स्ट 3 लाइंस पढ़ें तो बेसिकली जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना हमारा, जो सर्विसेज गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड होता है, प्राइसेस से रिलेटेड होता है, हमारे इकोनॉमिस्ट सिर्फ इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि इनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है या कम हो रही है। लाइक जस्ट एक नंबर के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं कि जो उन्होंने रिपोर्ट इन फ्यूचर पेश करनी है तो उसमें वो इस बात को डिफेंड कर सकें, एक लॉजिक लेके आ सकें कि भाई इन्फ्लेशन तो है, वो तो कम हो रही है। यू कैन सी हियर इस पैराग्राफ में उन्होंने क्या बताया हुआ है। इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया हुआ है कि अगर हम इसका कंपैरिजन देखें तो अप्रैल में, यानी इसी अप्रैल में इन्फ्लेशन रेट कितना था 15 पीसी, और अगर हम जुलाई में देखें तो वो रिड्यूस होकर कितना हो गया 8.6 पीसी, यानी 15 से 8.6 हो गया। और अगर हम इसी ईयर की बेस पे चले जाएं तो ये कहाँ से डाउन हुआ, स्टार्ट ऑफ द ईयर जाएं तो ये डाउन हुआ था 16, यानी पहले था 16, 16 से हुआ 15, 15 से हुआ 8, यानी एक ही साल में 3 मेन चेंजिंग्स इसके अंदर आ गई। अब वो कह रहे हैं हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और हम जनवरी 2020 में देखते हैं तो इस कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन थी, 21.2 पीसी इन्फ्लेशन थी। लाइक अगर हम पिछले साल चले जाएं तो 21.2 पीसी इन्फ्लेशन थी, और वहाँ से हम इस साल आए तो 16.2 पीसी थी, वहाँ से डिक्लाइन हुई 15 पीसी, और फाइनली अभी हम जुलाई में देखें तो 8.6 पीसी। लाइक अगर हम देखें हमारी इकोनॉमी बेसिकली ग्रोथ की तरफ जा रही है, सस्टेन हो रही है, एक सस्टेनेबल ग्रोथ का इसमें जो है वो एलिमेंट आ रहा है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा बट, लेकिन फॉर ऑर्डिनरी पीपल, वो लोग जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक नंबर है, सिर्फ एक नंबर है, और ये कोई इम्प्रेसिव नंबर नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। 3 कैटेगरीज़ हैं, आप लोग सब जानते होंगे। एलीट है, मिडल के अंदर भी 3 हैं। सबसे पहले एलीट है, फिर मिडल अपर है, मिडल है, और मिडल लोअर है, और उसके बाद लोअर इकोनॉमी है। तो मिडल, स्पेशली मिडल लोअर जो है, या जो मिडल है, उनके लिए वो ऑर्डिनरी पीपल हैं ऑब्वियसली, और उनके लिए ये बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है कि वो किस तरह से मैनेज करें अपने बच्चों को, किस तरह से उन्होंने खाना देना है। नेसेसिटीज़ में ही वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर भी उन्होंने यही बात की है कि उनके लिए ये कोई इम्प्रेस होने वाली बात नहीं है, भले ये एक नंबर है। सो दे रिमेन अनइम्प्रेस्ड, तो वो क्या रहेंगे, उन्हें कोई भी वो इम्प्रेस होंगे ही नहीं। जहाँ पर गवर्नमेंट इस बात पे ट्राई कर रही है, इस बात को ब्लेम कर रही है कि डोमेस्टिक प्राइसेस जो हैं वो खुद ब खुद जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं, उनके अंदर इंक्रीमेंट हो रही है। टू एन एक्सक्लेशन का मतलब होता है रैपिडली किसी भी चीज़ के अंदर इंक्रीमेंट हो, लाइक प्राइसेस के अंदर इंक्रीमेंट हो।
अब गवर्नमेंट इस बात पे ब्लेम कर रही है कि कोविड-19 की वजह से ग्लोबली ही प्राइसेस जो हैं वो कमोडिटीज़ की बढ़ गई हैं, और जिसकी वजह से अब सारे जितने भी सिटीजन्स हैं वो इस बात को इंश्योर बनाएं कि जी आपने अफोर्डेबल प्राइसेस पर ही ख़रीदनी है और ये एक्सेसिबल हैं। गवर्नमेंट इस बात को ब्लेम कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं समझ रही कि जो हमारी इकोनॉमी के अंदर ऑर्डिनरी पीपल आते हैं उनके लिए ये कोई भी इम्प्रेसिव बात नहीं है कि आपकी इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जा रही है। इसके लिए तो डेफिनेटली ये एक नंबर है ना, क्योंकि वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, तो ये एक गवर्नमेंट के लिए एक इशू है, एक हमारी इकोनॉमी के लिए भी इशू है। उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है कि जितने भी पुअर मिडिल इनकम लोग हैं वो इस बात में फ़ेल हो गए हैं बिकॉज ऑफ द फेलियर। ज़ाहिर सी बात है कि पुअर मिडिल इनकम ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो अपने बच्चों को नेसेसिटीज़ तक फ्राहम नहीं करे, और यहाँ पर गवर्नमेंट फ़ेल हो गई है कि वो इफ़ेक्टिवली प्राइसेस को चेक करे। ठीक है, जितनी भी हमारी नेसेसिटीज़ हैं जिसमें हमारी वो चीज़ें जिनके बगैर इंसान नहीं रह सकता, वो खाने पीने की चीज़ें लाइक आटा हो गया, वीट हो गए, चावल हो गए, लाइक ये नेसेसिटीज़ में आती है ना, नमक हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनकी ही मिल्क, शुगर, इनकी प्राइसेस इतनी बूम पे जा रही हैं कि इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा, ये तो एक नंबर हो गया ना कि हमारी इकोनॉमी जी बूम कर रही है, लेकिन एक्चुअल में हमारी इकोनॉमी बूम नहीं कर रही। वो पीपल जो ऑर्डिनरी हैं, जो मिडल में आते हैं, उनके लिए सेम सिचुएशन है। तो जो हमारी हुकूमत है वो इस बात पे ब्लेम करी है कि हमने जी पूरी प्राइसेस जो हैं वो अफोर्डेबल रखी हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, और प्राइसेस जो हैं वो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सोअरिंग प्राइस इन्फ्लेशन, प्राइसेस के अंदर जितनी भी इन्फ्लेशन हो रही है, सोअरिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अपनी पीक पर पहुँच जाना, हैज़ ड्रास्टिकली एरोडेड द परचेजिंग पावर, उसने परचेजिंग पावर को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, एरोड कर दिया है कॉमन मैन के लिए। और इसका जो एक हम कहते हैं ना, इसका जो इम्पेक्ट है वो एक बड़े पैमाने पर आया है, जिससे क्या हुआ है कि जॉब लॉस हुई हैं, इसके अलावा ग्रोथ में भी नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, और सबसे बड़ी बात जी कोविड-19 ने सारी कसर पूरी कर दी। लेकिन इसके बावजूद कि इकोनॉमी बैक पे आ रही है, बूम पे आ रही है, ग्रोथ पे आ रही है, इसके बावजूद ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसकी रीज़न क्या है? अब वो कह रहे हैं कि आल्दो गवर्नमेंट इस बात पे फोकस तो करी है कि हमने नीडी लोगों को जो है वो हमने उनको नेसेसिटीज़ देनी है, कमोडिटीज़ देनी है, लेकिन बहुत से ऐसे फैक्टर्स लाइक इम्पोर्ट्स हो गए, लाइक इसके अलावा बाकी फैक्टर्स भी जो हैं वो इस बात को इंश्योर होने नहीं दे रहे कि जितने भी हमारे जो जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं उनको कमोडिटीज़ बेहतर तरीके से पहुँचें या वो अफोर्ड कर पाएँ। अब यहाँ पर कुछ इन्होंने लैक बताए हुए हैं गवर्नमेंट के, कुछ ऐसे उनके जो है डिफ़ॉल्ट्स बताए हुए हैं जिन पर गवर्नमेंट फोकस नहीं करी। तो उसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वीक गवर्नेंस। अब वीक गवर्नेंस की एक सबसे बड़ी निशानी हमारी इकोनॉमी का वीक होना है, हमारी इकोनॉमी का रिसेशन में जाना है, इकोनॉमी के जो डिजिट्स हैं सिर्फ उनका चेंज होना है, इकोनॉमी के अंदर जो पीपल हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, उनको वैसे ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ये वीक गवर्नेंस, ऐसे में अगर गवर्नेंस का अगर कोई भी पॉइंट आ जाता है तो वहाँ पर हम इकोनॉमी का हवाला भी दे सकते हैं। सेकेंडली जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो मुनाफाखोर हैं, लाइक कभी भी आपको पता है कि चीनी को कभी ज़ख़ीरा अंदोज़ कर लिया जाता है, ज़ख़ीरा कर लिया जाता है, कभी आटे को कर लिया जाता है। लेटेस्ट जो है रिपोर्ट वो आटे की थी कि व्हीट फ्लोर को ही किया गया था, और जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो सोर अप हो गई, प्राइसेस जो हैं वो शूट अप हो गई। तो बेसिकली गवर्नमेंट की यहाँ पर इफ़ेक्टिवनेस की और गवर्नेंस की लैक आ जाती है कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है या अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट बल्कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हैं उनको भी इस बात पे पूरा फोकस करना चाहिए कि हमारे जो, अगर हमने अपनी जो प्राइसेस हैं हमने एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, एक फ्रेमवर्क के थ्रू प्राइसेस को सेट किया है या करना है, तो हमने उसको सस्टेन किस तरह से करना है। और अगर जो लोग इस तरह करते हैं या जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, इन्फ्लेशन को बढ़ाने का सबब बनते हैं, हमने उनको पेनल्टीज़ किस तरह से देनी है। तो ये एक बेसिकली एक इकोनॉमी के ऊपर ही ओवरव्यू था कि किस तरह से इकोनॉमी जो है वो हमारी ग्रो कर रही है। उसका कंपैरिजन किया इन्होंने जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक, और उसमें आप लोगों ने देखा कि ऑर्डिनरी पीपल के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि वो क्या वजूहात हैं, वो क्या कॉजेज़ हैं, वो क्या डिटर्मिनेंट्स हैं जिनमें गवर्नमेंट लैक कर रही है, जिनमें गवर्नमेंट को खुद को जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा
पेनाल्टीज़ भी उन लोगों को देने की ज़रूरत है। अब ये मैंने हॉर्डर्स लिखा हुआ है, आप लोगों को शायद लगा हो कि एन है, लेकिन ये एज है। अब एक दफ़ा आप लोग वोकैबलरी देख लें, वो ही है, बिल्कुल सिंपल सी वोकैबलरी है और मैंने वहाँ पर भी आप लोगों को सारी वोकैबलरी बता दी साथ साथ। और ये 10 आई थिंक 10 पॉइंट्स हैं वोकैबलरी के। इसके अलावा यहाँ पर मैंने इसके पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने थे, लेकिन वो मैंने यहाँ पर ही कर लिया आप लोगों के सामने, और साथ ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें कौन कौन सी बात हुई है। तो गाइज़ होप सो कि आज का आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी आप लोगों को लगा होगा, क्योंकि जब मैंने पढ़ा है तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। वैसे मैं ये डिसाइड किया था कि तालिबान से रिलेटेड ही आर्टिकल शेयर किया जाएगा आज। ये आप देख रहे हैं एंटी तालिबान प्रोटेस्ट का। सो मुझे ये था कि ये आर्टिकल शेयर करूँ। इसके अलावा भी एक आर्टिकल तालिबान पे आया हुआ था, लेकिन जब मैंने इकोनॉमी से रिलेटेड पढ़ा तो मैंने ये समझा कि आज थोड़ा सा आर्टिकल चेंज भी होना चाहिए, क्योंकि हम पिछले 1-2 हफ़्ते से अफ़गान तालिबान को ही पढ़ रहे हैं और पिछले 1-2 वीक से हम क्लाइमेट चेंज को ही पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमी से रिलेटेड आया है तो डेफ़िनेटली हमें इसको भी जो है फ़ोकस इस पे भी करना होगा, इसको भी कंसिडर करना होगा। इसलिए मैंने आज इस आर्टिकल को सिलेक्ट किया। तो गाइज़ होप सो कि आप लोगों को आज का आर्टिकल समझ भी आ गया होगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर किया करें। बेल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।